अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम एक्सरसाइज 6.5 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें इसके बेसिक लॉ का पता होना बहुत ज़रूरी है, उनको हम मद्देनज़र रखेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लॉग ऑफ 81 ओवर लॉग ऑफ 9। 81 जो आपके सामने है इसको हम फैक्टर्स की शक्ल में 9 के टेबल पे डिवाइड करके इसके दो फैक्टर बनाएंगे। इसकी पावर वो 2 हो जाएगी और नीचे वाला जो इसका लॉग ऑफ 9 है वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसके बाद जो इसकी पावर है वो हम शुरू में लगाएंगे और लॉग ऑफ 9 इसी तरह लगा देंगे और फिर नीचे लॉग ऑफ 9 पहले से मौजूद है, तो ये लॉग ऑफ 9 और लॉग ऑफ 9 आपस में कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर 2 जो है वो आ जाएगा। इसी का दूसरा सवाल है जिसमें लॉग ऑफ 36 ओवर लॉग ऑफ 6 है, तो 36 के भी फैक्टर्स जो हैं वो 6 के टेबल पे बनाएंगे। फिर बाद में इसकी पावर जो 2 है इसको शुरू में ले आएंगे। लॉग ऑफ 6 जो है वो लॉग ऑफ 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। फिर लॉग ऑफ 243 ओवर लॉग ऑफ 9 है, तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 3 के टेबल पे इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये 3 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास और नीचे जो 9 है इसके फैक्टर बनाएंगे 3 के टेबल पे, तो 3 की पावर जो है वो 2 होगा। इस हमारे पास बेस जो है वो सेम है, इनकी पावर्स जो हैं वो शुरू में आ जाएंगी, तो 5 लॉग ऑफ 3 और 2 लॉग ऑफ 3, तो लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 3 आपस में कैंसिल होंगे और आंसर आएगा 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना हमने, ये आपके सामने है। वैल्यू लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 6। इसमें हम लॉग जो है वो कॉमन लेंगे और रूल के मुताबिक हम 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और जो माइनस में वैल्यू है माइनस लॉग ऑफ 6 है इसको हम बटे की शक्ल में लिख लेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये लॉग ऑफ 10 आएगा और लॉग ऑफ 10 की कीमत 1 होती है, जैसा कि आप कैलकुलेटर पर भी इसको मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इसी सवाल का जो दूसरा है हिस्सा, उसमें भी ये आपके सामने वैल्यू है। इसमें भी हम लॉग को कॉमन ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 20 से, फिर मल्टीप्लाई 24 से, फिर मल्टीप्लाई 25 से और ओवर में हमारे पास 60 आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर 60 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बाकी बचेंगी वो हैं लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अब 25 जो है उसको पावर की शक्ल में लिखेंगे, 5 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3 की शक्ल में लिखेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब जो इनकी पावर्स हैं वो लॉग से पहले आ जाएंगी, तो ये 3 लॉग ऑफ 5 प्लस 3 लॉग ऑफ 2 होगा। तो अब लॉग भी इसमें से कॉमन लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और ये 10 होगा, तो लॉग ऑफ 10 की कीमत जो है वो 1 होती है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेगा तो 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब ये जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें हम 2 को दोबारा से अगेन लॉग ऑफ 3 की पावर बनाएंगे, इसी तरह 3 को भी अगेन 4 की पावर और 4 को भी अगेन 5 की पावर और इसी तरह 2 को 6 की पावर बना देंगे। फिर इनमें से लॉग को कॉमन लेंगे और इस शक्ल में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर जो इनकी पावर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम इनको सेपरेट कर लेंगे, यानी ये 3 की पावर 2 है तो 3 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर 4 की पावर 3 है तो वो भी 3 टाइम्स आ जाएगा और 5 की पावर 4 इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, तो 6 की पावर 2 को भी हम लिख लेंगे। अब इनमें से कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपस में कैंसिल होंगी डिवाइड होने के बाद, हमारे पास लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 आ जाएगा और इस 4 को भी हम फर्दर जो है वो लॉग ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 आ जाएगा। अब हमने इसकी जो पावर्स हैं उनको शुरू में ले आना है, तो वही 4 लॉग ऑफ 2 प्लस 4 लॉग ऑफ 5। अब ये 4 जो है ये हमारे पास बाहर मौजूद है, तो लॉग ऑफ
जो 2 है ये मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ तो ये 10 बन जाएगा। इस तरह log ऑफ 10 की कीमत 1 होगी तो 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। इसी का अब 4 हिस्सा है 2 log ऑफ 5 और log ऑफ 8 और -1 और 2 log ऑफ 4। इसमें भी हम इसके जो शुरू में 2 है इसको अगेन 5 की पावर बनाएंगे और 8 को हम 2 की शक्ल में लिखेंगे 2 की पावर 3 की शक्ल में। -1 और 2 को इसी तरह रहने देंगे और log ऑफ 4 को हम 2 की पावर 2 की शक्ल में कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इसी तरह लिखेंगे और ये जो log ऑफ 2 की पावर 2 है इसको जब शुरू में लेके आएंगे तो 1 और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगी तो इससे ये log ऑफ 2 हमारे पास बाकी बच जाएगा। अब हम ये पहले वाला log ऑफ 5 और log ऑफ 2 जो है इनको हम इनमें से log को कॉमन लेंगे और जो माइनस log ऑफ 2 है ये बटे की शक्ल में होगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे log कॉमन लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये log ऑफ 10 होगा और जो 2 है ये मल्टीप्लाई करेगा फिर 1 के साथ तो 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है log ऑफ 200 प्लस log ऑफ 5। तो log ऑफ 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद हम इसका log लेंगे तो हमारे 1 आएगा और 1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है लॉगरिथम के इस्तेमाल के बगैर हमने जो है वो इसको हल करना है। ये आपके सामने वैल्यू है तो इसको हम जस्ट जो है ये जो प्लस माइनस हैं इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड की शक्ल में चेंज कर लेंगे। यानी ये log ऑफ 1.3472 मल्टीप्लाई 22.79/5 इस शक्ल में लिख लेंगे। इस तरह इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो भी आपके सामने हैं। इसमें भी जस्ट इसकी जो अलामात हैं उनको हमने चेंज किया है, प्लस को मल्टीप्लाई में किया और माइनस की वैल्यू को हमने बटे की शक्ल में नीचे लिख लिया। और फिर सेम इसी तरह तीसरे सवाल में भी यही काम किया हमने कि मल्टीप्लाई जो है वो और डिवाइड की शक्ल में इसको लिख लिया हमने। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है लॉगरिथम की मदद से हमने इसको हल करना है। हमने सबसे पहले इसको लेट कर लेना है x के इक्वल और फिर अब दोनों तरफ log लेंगे और इसके बाद फिर हम ये log ऑफ 2.38 और फिर मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे और इसी तरह log ऑफ 3.901 लिखेंगे। ये बटे की शक्ल में नेक्स्ट वैल्यू तो इसको माइनस लगा के लिख लेंगे। अब हमने इन वैल्यूज़ के जो log हैं वो ले लेने हैं और log लेने के बाद हमने इनको लिख लेना है। इसके बाद इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये log ऑफ x इज इक्वल टू 0.2838 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो ये log जो है इसको जब हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा और जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.923। इसी तरह इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपके पास ये वैल्यू आपके सामने है। इसको भी लेट करेंगे x के बराबर और फिर दोनों तरफ log लेंगे। log लेने के बाद इसको प्लस माइनस की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इनकी वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटर की मदद से इसका log ले लें और log लेने के बाद इनको प्लस माइनस कर लें और फिर जो log हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि हमने x की कीमत फाइंड आउट करनी है तो ये एंटी लॉग में चेंज होगा और जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 19.19 आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी वैल्यू आपके सामने है। इसमें भी दोनों साइड पे हम log लेंगे और log लेने के बाद जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और जो हमारे पास बटे में वैल्यू है वो माइनस में लिख लेंगे। फिर इनकी कैलकुलेटर की मदद से इनके log फाइंड आउट करेंगे और उनको प्लस माइनस कर लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
फिर इसका हम एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा 0.9942।